मैं बोला, चलो कोई बात नहीं निकिता, अक्सर इस उम्र में दिल गलतियां कर बैठता है, लेकिन मैं कभी भी आपको इस घटना का एहसास नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए मैंने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। क्या बताऊं दोस्तों, एकदम चिकने कंधे जिनसे हाथ अपने आप फिसलता जा रहा था। मैंने दूसरे हाथ से निकिता का हाथ पकड़ लिया। मैं वादा करता हूं निकिता, आपको पूरे विश्वास के साथ अपने प्यार की गाड़ी में घुमाऊंगा। मेरे इतना कहते ही वो मेरी गोद में लेट सी गई और सुबकने लगी। कुछ समय तक निकिता झुककर मेरी जांघों और घुटनों के बीच अपना चेहरा दबाकर शांति से लेटी रही। मैं उसके कंधों, पीठ, बाजुओं और बालों में हाथ फिरा रहा था। अब तो निकिता भी मेरे प्यारे स्पर्श को महसूस करने लगी थी और कसकर मेरी कमर पर ही अपनी गोरी गोरी बाहों का शिकंजा कस रही थी। मैं निकिता को अपने हाथों से ऊपर उठाकर अपने सोफे पर ले आया और वो एक नागिन की तरह मुझसे चिपककर मेरी छाती पर अपना मुंह दबाने लगी। मैं कपड़ों के ऊपर से ही निकिता के पूरे शरीर पर हाथ घुमा रहा था। मैंने निकिता का चेहरा ऊपर उठाकर उसके माथे को चूम लिया। वो निर्विरोध मुझको कुछ भी करने दे रही थी। मैंने निकिता का चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और अपने चेहरे के सामने लाकर उसकी आंखों में देखने लगा। लगभग 2 मिनट तक देखता रहा। फिर मैंने कहा, निकिता, हम क्या कर रहे हैं? क्या कोई सपना देख रहे हैं या सच में ये हकीकत है? निकिता धीरे से सूख चुके गले से बोली, राजू, वो मैं प्यार की बहुत प्यासी हूँ। मुझे अपने से अलग ना होने देना प्लीज़, मैं मर जाऊँगी। ये कहते हुए उसने अपने लब मेरे लबों में मिलाकर जोड़ दिए। आह, क्या रसीले होंठ थे निकिता के। 5 मिनट तक वो मीठा रस मुझे मिलता रहा। सच में क्या मस्त लिपकिस हुआ। उस एहसास को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इसके बाद मैंने निकिता को कसकर अपने से चिपका कर रखा था। इसी बीच निकिता ने मेरी जीभ को अपने होठों में भर लिया और चूसती रही। मेरे जनाब का तो हाल मत पूछो, पैंट को फाड़कर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने निकिता का बायां हाथ नीचे की तरफ खिसका दिया और उसकी कलाई से औजार टच करने लगा। निकिता की सांसें भी तेज तेज चलने लगी थी। शायद उस हाथ ने औजार को टच करते ही पहचान लिया। मैं उसकी टी शर्ट को ऊपर उठाकर कमर और पेट पर हाथ फिरा ही रहा था कि उसकी जीन्स के बेल्ट से उसकी चॉकलेटी कलर की पैंटी झलक देने लगी थी। अब निकिता भी अपना हाथ पैंट के ऊपर से ही मेरे औजार पर चलाने लगी। चारों तरफ से घुमाते हुए उसका हाथ मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो मेरे औजार का साइज नाप रही हो। निकिता ने अपना मुंह ऊपर की ओर उठाकर मेरी आंखों में अपनी प्यासी नज़र गड़ा दी तथा औजार को पैंट के ऊपर से ही टाइट से पकड़ने लगी। मैं निकिता को सोफे पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया और उसकी छाती मेरी छाती से पूरी तरह दबने लगी थी। वाह, क्या गोल गोल थे निकिता के। मेरी छाती में एकदम पत्थर की तरह गड़ रहे थे और औजार में उफान भर रहे थे। मैं ऐसे ही ऊपर लेटा हुआ निकिता को हर तरह से पूरी तरह से उत्तेजित कर रहा था। क्या शरीर था निकिता का, एकदम कदराया बदन। उसके रसीले बदन को छूने मात्र से औजार में लहरें उठ रही थीं। मैं पूरी तरह से निकिता को अपनी बाहों में कसके जकड़े हुए था और निकिता भी मुझे एकदम कसके पकड़ रही थी। हम एक दूसरे से चुम्मा चाटी कर रहे थे। निकिता की खड़ी चूचियाँ मेरी छाती में दबकर सीधा औजार पर करंट मार रही थीं। मैंने निकिता को थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसकी टी शर्ट निकाल दी और ब्रा खोल दी थी। उसके दोनों बूब्स एकदम उछलकर मेरे सामने आ गए। आहा, गोरे और एकदम चिकने बूब्स थे। मैंने सीधा मुंह टिका दिया चूचों के ऊपर और एक बच्चे की तरह चुसक चुसक कर चूसने लगा। निकिता भी मेरे सिर के पीछे हाथ लगाकर अपनी चूचियाँ अच्छी तरह मुझसे चुसवाने लगी थी। निकिता चुदास पने की मीठी मीठी आहें भर रही थी। उसकी मादक सिसकारियों में एक जुदाई की गहरी प्यास झलक रही थी। मैंने अपना हाथ निकिता की चड्डी में डाल दिया। ज्यों ही मेरी उंगलियां उसकी चिड़िया पर फिरने लगीं, वो मुझे और कसके पकड़ने लगी। ओहो राजू, आहा, मैं मर गई राजू। आहा, ये कमीनी चिड़िया मुझे बहुत परेशान करती है। आज कर दो इसका इलाज। आज अपने इस हथियार की चोट मारकर बुझा दो ना इसकी प्यास। क्या चिकनी चिड़िया थी निकिता की।
और पानी छोड़ रही चिड़िया की दोनों फाँकें एकदम फूली हुई थीं। शायद उसने आज ही चिड़िया के बाल साफ किए थे, क्योंकि एकदम चिकनी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह ताज़ी एकदम सील पैक चिड़िया चमक रही थी। मेरी उंगली निकिता की चिड़िया की फाँकों के ऊपर घूम रही थी। मैंने एक उंगली उसकी चिड़िया में डालने की कोशिश की, लेकिन निकिता की चिड़िया बहुत ही ज़्यादा टाइट थी। वो मेरी उंगली के हर स्पर्श से चिहुक रही थी। धीरे धीरे मैं अपनी एक उंगली को उसकी चिड़िया के अंदर बाहर करने लगा, तो वो निकिता भी अब हर कदम पर शक पकाने लगी। निकिता ने भी मेरे अंडरवियर को नीचे सरका दिया और हथियार को बाहर निकाल कर प्यासी निगाहें औजार पर गड़ा दी। उसने अब औजार को एकदम टाइट पकड़ लिया था। निकिता अपने होठों पर जीभ फिरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि निकिता को औजार लेने की जल्दी हो रही है। उसकी चिड़िया एकदम गर्म भटूरे की तरह फूल चुकी थी। निकिता मेरे औजार को एकदम कस के मुट्ठी में पकड़े हुए थी। मेरे कहने पर निकिता ने औजार के ऊपर नीचे हिलाना शुरू कर दिया, यानी उसने मेरे औजार की मुट्ठ मारना चालू कर दिया। ऐसे औजार को हिलाते हिलाते निकिता की आंखों में एक चमक आ गई थी और आंखें एकदम नशे में लाल हो चुकी थीं। एक तो मैं निकिता को पूरी तरह मसल रहा था, उसको अपनी बाहों में जकड़कर उसका कामुक बदन दबाए जा रहा था। साथ ही मैं उसके दोनों चूचों को बारी बारी से खींचता हुआ पी रहा था। उसके गाल पर, होठों पर, माथे पर सभी जगह चुम्मियों की झड़ी लगा दी थी मैंने। निकिता भी किस करने के मामले में मेरे से ज़्यादा उत्तेजित हो रही थी। मेरे हर चुम्बन का जवाब बड़ी तत्परता से दे रही थी। फिर मैंने झुककर उसकी नाभि पर किस किया, तो बदले में निकिता भी मेरी छाती के ऊपर किस करने लगी। क्योंकि निकिता बड़ी प्यासी हो चुकी थी, मेरे थोड़े से अनुनय विनय करने पर उसने औजार को मुंह में ले लिया, लेकिन सिर्फ औजार का टोपा मात्र ही उसके मुंह में बड़ी कठिनाई के साथ फंस रहा था। मैंने थोड़ा सा पर औजार का दबाव दिया तो निकिता को सहन नहीं हो रहा था, उसको उल्टी जैसी होने लगी थी। ये देखकर मैंने निकिता को औजार चुसाना मुनासिब ना समझा। अब निकिता की चिड़िया औजार लेने के लिए एकदम बेताब हो चुकी थी, क्योंकि निकिता की चिड़िया ने पानी छोड़ छोड़कर चड्डी को एकदम चिकनी कर दिया था। निकिता की सांसें एकदम तेज तेज चलने लगी थीं। वो अपने दांतों से मुझे हर तरफ से कंधों पर, छाती पर और गले पर काटने लगी थी। अब मैंने सोचा कि अब तो बस चिड़िया पर हथियार का निशाना लगा देना चाहिए। मैंने निकिता को सीधा खड़ा किया और खड़े खड़े ही हम एक दूसरे को आमने सामने से कस के पकड़े हुए थे। हालांकि निकिता मेरी कमर पर हाथ डाले हुए थी और मैं निकिता की गांड को कसकर पकड़े हुए था। निकिता अपनी चिड़िया का दबाव औजार के ऊपर ज़बरदस्त बढ़ा रही थी और औजार के ऊपर चिड़िया को पूरा दबाने लगी थी। लेकिन मैंने थोड़ा सा संयम से काम लिया। मैंने खड़े खड़े ही निकिता का मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया और पीछे से उसको कस के पकड़ लिया। दोनों हाथों से चूचियों को एकदम दबा दिया। मेरा औजार निकिता के चूतड़ों की दरार में एकदम अच्छे से गड़ रहा था। औजार उत्तेजित हो चुका था। क्या सुपर डुपर गोल मटोल चूतड़ थे। न्यूड हॉट गर्ल निकिता के चूतड़ों की दरार में औजार तो ऐसे छुप रहा था मानो यह औजार की गुफा ही हो। निकिता भी अपनी गांड का पूरा दबाव औजार के ऊपर देने लगी थी। मैंने निकिता को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाया और मैं निकिता की गर्दन पर, कंधों पर और पीठ पर हर जगह किस कर रहा था। साथ ही एक हाथ आगे ले जाकर निकिता की चिड़िया पर मसल रहा था। निकिता की चिड़िया इतना पानी छोड़ रही थी कि उसकी जांघों पर बहने लगा। निकिता एक हाथ से मेरा हाथ अपनी चिड़िया पर दबाने लगी और उसने एक हाथ से औजार को एकदम कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ से मुझे तो लग रहा था कि बस मैं निकिता की गोरी गोरी गांड के ऊपर ही रस टपका दूंगा। हालांकि आग दोनों तरफ से लगी हुई थी, वो भी किसी पल झड़ने वाली थी। मैंने सोफे से तकिया उठाया और नीचे पड़ी हुई चटाई के ऊपर रख दिया। निकिता को नीचे ही चटाई के ऊपर लेटा दिया और उसकी गांड के नीचे तकिया लगा दिया। लेकिन सही बताऊं तो निकिता एकदम मटके जैसी गांड को देखकर ही मेरा यही मन हुआ कि चिड़िया से पहले अपने औजार को गांड के अंदर घुसाऊं। अब मैं भी निकिता के ऊपर दोनों टांगों के बीच में आ गया और निकिता के पैरों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ दिया।
निकिता के ऊपर मैं एकदम प्यार में बरसने वाले बादलों की तरह झुक गया। मैं फिर अपने औजार का टोपा निकिता की चिड़िया के ऊपर घिसने लगा और बीच बीच में चिड़िया के दोनों फूले हुए होंठों के बीच मोटा औजार डाल रहा था। एकदम डबल रोटी की जैसी फूली हुई चिड़िया की फांकें और उनके बीच में मेरा 7 इंच लंबा औजार बड़ी मस्ती से खेल रहा था। निकिता आंखें बंद करके लेटी हुई थी और मेरी कमर के दोनों तरफ हाथ घुमा रही थी। क्या सेक्सी गुड़िया लग रही थी निकिता। अब जबकि दोनों जुदाई की आग में सुलग रहे थे तो मैंने चिड़िया का शुभ मुहूर्त करना चाहा और सामान खचाक से उसकी चिकनी चमेली के अंदर पेल दिया। निकिता एकदम थरथर काँपने लगी। उसकी दोनों टांगें बहुत ज़्यादा काँप रही थीं और उसकी सांसें अटक रही थीं। उसकी चूटियाँ एकदम ऐसे ऊपर नीचे होने लगी थीं जैसे कोई पंप से हवा भरकर उनको ऊपर नीचे करवा रहा हो। निकिता रोने लगी और मुझे कसकर पकड़ लिया। मुझे तो लगा जैसे मेरा औजार कोई जलती हुई भट्टी के अंदर चला गया है। ऐसी भभकती हुई चिड़िया है निकिता की। चिड़िया के दोनों होंठ औजार को एकदम टाइटली कस के जकड़े हुए थे। तभी निकिता ने एकदम से अपने पांव सीधे कर दिए और ज़ोर से चिल्लाने लगी, आहा राजू, फाड़ दी मेरी छोटी सी चिड़िया। हाँ मम्मी रे, फट गई मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी चिड़िया। आहा राजू, निकाल लो एक बार बाहर, निकालिए बाहर इस कमीने औजार को। आहा, आग सी लगी है मेरी चिड़िया में, इसे जल्दी से बाहर निकालो राजू। मैं अंदर डालकर रुक गया और वो कहने लगी, मेरी चूत का कल्याण कर दिया। ओई मर गई ये जालिम नोड़ा। आहा, अपने औजार को थोड़ा बाहर निकाल तो लो, थोड़ा तो रहम करो छोटी सी प्यारी सी चिड़िया पर। आहा, मेरी चिड़िया की तो बैंड ही बज गई आज। आहा, ये कितना कातिल औजार है आपका। आहा राजू, निकालिए ना बाहर, थोड़ी देर बाद कर लेना, मैं कुछ नहीं बोला। 1 मिनट बाद वो फिर से कहने लगी, बहुत जल रही है यार, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जलता हुआ गोला डाल दिया है इसके अंदर। उई राजू, निकाल लो एक बार प्लीज़, मेरी चिड़िया की जान बख्श दो। थोड़ी देर के लिए मैंने उसकी बड़बड़ सुनी और कहा, निकिता प्लीज़ इसे बाहर मत निकलवाओ, मैं ऐसे ही डाल कर रुका रहूँगा। थोड़ी मेरे औजार की प्रॉब्लम भी समझो यार, अगर इसने इसको दर्द दिया है तो आराम भी यही देगा। निकिता नीचे से कसमसाई और उसने चिल्ला चिल्ला कर औजार को बाहर निकलवा दिया। मैंने नीचे की तरफ झुककर देखा तो औजार पूरा खून और रस से लथपथ हो गया था। मैं औजार को निकिता की जांघों के बीच में ही फंसाकर निकिता के ऊपर पड़ा रहा ताकि निकिता को दिखे नहीं कि उसकी चिड़िया फट चुकी है। 2 मिनट बाद में निकिता की चिड़िया पर पुनः औजार घिसने लगा। वह एक बच्चे की तरह चूचे चूसने लगा। मैं उसके गालों पर किस कर रहा था, कभी उसके होठों को भी चूस रहा था। फिर मैं निकिता की जीभ को अपने मुंह में लेकर अच्छी तरह चूसने लगा। अगर किसी ने जीभ चूसी या चुसवाई हो तो वही शख्स इस स्वाद को फील कर सकता है। आहा, कितना मीठा मज़ा होता है इस किस में। इसी बीच मैंने धीरे धीरे अपने हाथ, फिर मैंने निकिता की टांगें ऊपर को उठाईं और साइड से हाथ ले जाकर उसके चूतड़ों पर फिराने लगा। फिर औजार को चिड़िया के ऊपर घिसते घिसते मैंने सीधा निशाना लगाया और एक बार फिर से चिड़िया के अंदर औजार का गृह प्रवेश करा दिया। इस बार निकिता के शरीर में पूरी तरह से अकड़न आ गई थी, लेकिन मैंने अच्छी मजबूत पकड़ के साथ औजार पेला था ताकि अभी बाहर ना निकलवा सके। वो थोड़ी देर कसमसाई और फिर चीखने चिल्लाने लगी, हाय राजू, कितनी जुल्मी आग है ना ये जुदाई की। मेरी चिड़िया पूरी तरह से फट चुकी है और चिड़िया में बहुत जलन हो रही है। यार थोड़ा तो तरस खाओ मेरी चिड़िया पर, मैं कहीं भाग कर तो नहीं जा रही हूँ। प्यार से घुसाओ अपने इस जुल्मी औजार को मेरे अंदर, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। अब तो मेरी चिड़िया पूरी तरह छिल चुकी है, बहुत जलन हो रही है इसमें। इधर मुझे महसूस हो रहा था कि चिड़िया के आसपास कुछ गरम गरम लावा बाहर निकल रहा है। मैंने निकिता के होंठों पर होंठ लगाकर लिप किस चालू कर दिया और छाती के नीचे उसके बूब्स को दबा लिया। अपने पैरों को ऊपर की तरफ मोड़कर औजार को चिड़िया में एकदम से फिट बैठा दिया। निकिता मेरी कमर को ऊपर को एकदम टाइट दोनों हाथों से पकड़कर कसकर पकड़े हुए थी। लगभग 1 मिनट तक हम ऐसे ही पड़े रहे।
फिर धीरे धीरे निकिता की गोल मटोल गांड की हलचल शुरू हुई। निकिता की गोल मटोल गांड तकिए के ऊपर और मेरे औजार के नीचे आनंदित होकर हिलोरे ले रही थी। मैं धीरे धीरे ऊपर नीचे होना शुरू हुआ क्योंकि अब जुदाई का खेल शुरू हो चुका था। दोस्तों, निकिता की चिड़िया मुझे मज़ा देने लगी थी और उसी मज़े में आगे क्या हुआ वो मैं आपको सेक्स कहानी के अगले भाग में लिखूँगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।